2, कक्षा 10वीं है गणित, और उसकी प्रश्नावली 1.2, और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने इस तरह से है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अंडर रूट वाली संख्याएं वो सभी हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर P तो 0 हो सकता है परंतु Q 0 नहीं हो सकता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये √5 हमको बताना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो इसको बताने के लिए हम जब ये हमसे पूछ रहा है, सिद्ध कर रहा है, तो हम इसका अपोजिट उल्टा ले लेते हैं। इसको हम मान लेंगे कि यह √5 एक परिमेय संख्या है, यानी हम उसको उल्टा लेते हुए इसको इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे। तो माना, यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश बटे हर का मतलब होता है P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या हमने मान ली है तो हम इसे लिखेंगे √5 बराबर है A बटे B, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी जाएगी। परिमेय संख्या हमने इसको माना है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर हम आपके क्रॉस गुना करेंगे, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर गुना करेंगे। तो A की A से करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा A, B की इससे करूँगा तो ये आ जाएगा √5B। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये अंडर रूट है 5 में, तो इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो A का भी वर्ग करना पड़ेगा स्क्वायर, और √5B का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलोगे तो A की पावर कितनी हो जाएगा 2। √5 की जब हम पावर 2 करेंगे √2 से अंडर रूट कट जाएगा, यानी 2 से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 5, और B की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा B की पावर 2। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना, केवल एक काम करना है कि ये देखिए B स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या है 5। जब हम इस 5 को यहाँ से हटाएंगे तो ये कहाँ चले जाएगा बराबर संख्या के नीचे। तो A स्क्वायर बटे में 5 बराबर है B स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो अंश था A को हमने यहाँ पर क्या लिया था अंश, अंश जो है वो उसका स्क्वायर है वो किससे भाग हो रहा है 5 से। जब स्क्वायर भाग हो रहा है 5 से तो इसकी जो संख्या है जो हमने अंश लिया था वो भी किससे भाग होगी 5 से। तो इसलिए A स्क्वायर भाग किया जा सकता है तो A भी 5 से भाग होगा। A भी 5 से भाग होगा। जब A 5 से भाग होगा यानी अंश भी 5 से भाग हो रहा है, यानी इस B के अलावा भी किसी और संख्या से भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो है अन्य किसी और संख्या से भी भाग हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो हमसे पूछा गया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमने सिद्ध माना था इसको परिमेय संख्या, और जो कि यहाँ पर गलत सिद्ध हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहीं से आप समाप्त कर सकते हो। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो और आपका ये सवाल यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे ये इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 पूरा किया था। आपको √5 जो है एक परिमेय संख्या लेनी है और उसको परिमेय संख्या जब माना है तो ये अंश बटे हर के रूप में लिखना है, A बटे B के रूप में क्रॉस गुना करना है। A = √5B के बराबर आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर A स्क्वायर, ये इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का स्क्वायर किया। देखिए बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए
3 जमा 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि 3 जमा 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें उस पहले ही प्रश्न की तरह इसको भी उल्टा लेना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 जमा 2 अंडर रूट 5 ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों में उल्टा मानना पड़ता है। माना, उल्टा लेकर चलते हैं और सिद्ध हो जाता है। माना 3 जमा 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय उसने पूछा था, तो हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। एक परिमेय संख्या है। इसे हमने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या, यानी इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जब अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो 3 जमा 2 अंडर रूट बराबर हो जाएगा ए बटे बी, अंश बटे हर के रूप में। इस जमा के 3 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 अंडर रूट 5 बराबर में ए बटे बी तो था ही, प्लस का इधर जाएगा माइनस का 3 बटे में क्या हो जाएगा ए। इस अंडर रूट 5 का कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या है? 2। ये कहाँ चले जाएगा? बराबर संख्या के नीचे, तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 5। तो ए बटे में क्या हो जाएगा? 2 भी, क्योंकि 2 जो है इसके बटे में आएगा और इसके भी बटे में आएगा। 3 बटे में 2। तो इस तरह से देखिए, अब ये क्या है? अंडर रूट 5 जो पहले प्रश्न की तरह ही मिल गया है। वहाँ पर हमने अंडर रूट 5 को हमने एक परिमेय संख्या सिद्ध किया था। और ये क्या है? अंश बटे हर। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ए बटे 2 बी घटा 3 बटे 2, ये तो दोनों अंश बटे हर के रूप में है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु हमने अंडर रूट 5 को क्या सिद्ध किया था पहले प्रश्न में? अपरिमेय संख्या, या यहाँ पर लिखेंगे इस परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 जमा 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। केवल आपको यह लिखना है और यहीं पर आपका जो प्रश्न है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 भी पूरा हो गया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो देखिए बच्चों, किस तरह से करेंगे। पहला है 1 बटे अंडर रूट 2। 1 बटे अंडर रूट 2 ये सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी तरीका वही है, हमें ये भी मानना पड़ेगा। तो माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब इसे परिमेय संख्या मान रहे हैं तो ये किस रूप में लिखा जाएगा? अंश बटे हर, यानी ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ए बटे बी के रूप में लिखेंगे तो देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। तो यहाँ बी की इससे करूँगा तो बी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट 2a। अब दोनों तरफ क्या कर दें? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करोगे तो b का भी वर्ग करेंगे और अंडर रूट 2a और इसका भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए बच्चों, तो b स्क्वायर हो जाएगा बराबर में अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 और a की पावर 2। अब एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा? बराबर संख्या के नीचे। b स्क्वायर बटे में 2 बराबर है a स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो। या इसका दूसरा तरीका है, एक तो ये रूप में बता दिया, एक दूसरा और रूप है जिसमें भी हम इसको बता सकते हैं। ये था 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर है a बटे b। इसको अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। तो इसका परिमेयकरण करने पर
1/√2 का हम यहाँ पे लिख देंगे परिमेयकरण करने पर। परिमेयीकरण करोगे तो क्या होता है, 1/√2, √2 को ही ऊपर से गुना किया जाएगा, √2 से ही नीचे भाग किया जाएगा, और a बटे में b, तो ऊपर क्या रह जाएगा, √2 बटे में √2 से √2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2 बराबर है a बटे b। आर पार की गुना करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2b बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, 2a। तो यहाँ भाई अब फिर वही तरीका आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √2b और इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग बराबर में 2a का भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2b² बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, 4a²। अब b² का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे चला जाएगा। तो b² का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो b² आ जाएगा आपका 2a²। तो देखिए ये और ये एक बिल्कुल एक जैसे आ गए हैं। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि भाई ये क्या है, एक गलत धारणा सिद्ध हुई है। यहाँ पर हम जो लेकर चले थे वो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि ये दोनों भाग हो जाते हैं, 2 से भाग हो जाएगा b², तो इसलिए गलत धारणा है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये केवल आपको लिखना है। और इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हो गया। अन्य भाग भी इस तरह से किए जाएंगे।